तो हेलो एवरीबॉडी, 1 to 5 हो गया, 6 to 10 भी हो गया। अब आते हैं यहाँ पे। अब आते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे फटाफट हम लोग करेंगे सीबीएसई का 2023 का कुछ क्वेश्चन है और ये प्रोबेबिलिटी पे है। ठीक है, तो कह रहा है बैग कंटेन्स 5 पिंक, 8 ब्लू, 7 येलो बॉल। ठीक है, तो एक काम करते हैं कि हमारे पास जो है टोटल आउटकम कितना है। हमारे पास टोटल आउटकम हो गया 5 प्लस 8 प्लस 7, कितना हो गया 20। टोटल आउटकम चाहिए क्या? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नाइदर ए ब्लू, यहाँ देखिए नाइदर, नाइदर अ ब्लू, ना तो ब्लू चाहिए ना तो पिंक चाहिए, नॉर अ पिंक बॉल। तो विच वॉज अवर ब्लू एंड पिंक? दिस वॉज अवर पिंक बॉल और दिस वॉज अवर ब्लू बॉल। तो ये नहीं चाहिए, ना 5 चाहिए ना 8 चाहिए, यानी कि हमारे पास फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम जो होगा वो हो गया 7। तो जब 7 हो गया तो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू टोटल फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम। ठीक, यानी कि यहाँ पे आपका हो गया 7/20। दिस इज व्हाट इज योर आंसर। फटाफट बनाएंगे एकदम। द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, तो सामने में दिया हुआ है राइट सर्कुलर कोन। हुज एरिया ऑफ बेस, तो ये वाला दिया हुआ है एरिया ऑफ बेस। इसका बेस एरिया जो होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर इज गिवन एज 156 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका वॉल्यूम चाहिए और भी बोल रहा है कि द वर्टिकल हाइट इज 8 सेंटीमीटर। दिस इज योर वर्टिकल हाइट, नहीं तो दिस वर्टिकल हाइट यहाँ पे आएगा, वर्टिकल हाइट इज योर 8 सेंटीमीटर। चलो बहुत अच्छी बात है। इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला सब कोई जानता है कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज इक्वल टू 1/3 द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर। यानी देखिए यहाँ पे फटाक से 1/3 पाई, पाई आर स्क्वायर, आर कहाँ गया? अच्छा, ये पाई आर स्क्वायर का वैल्यू हम डायरेक्ट अगर यहाँ डाल देते हैं दैट इज इनटू, बिना कोई मेहनत का 156 ये पाई आर स्क्वायर का, और 8 यहाँ लिख दे हाइट की जगह, तो हमारा काम बन गया। आइए, तो हमारा काम अगर बन गया तो 3 how many times 3 5s are 3 2s are, that is 52 times 8, 8 दूनी 10, 8 पंचे 40, 41, 410 सेंटीमीटर क्यूब इज योर आंसर। ठीक, कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। 3 chairs and 1 table cost rupees 900। अच्छा, whereas 5 chairs and 3 table cost rupees 2100। if the cost of one chair is x, अच्छा चेयर की जगह कर रहा है x, cost of one chair is x and the cost of one table is y, तो कह रहा है then the situation can be expressed algebraically। वो कैसे? वो ऐसे, तो कुछ नहीं करना है जी। 3 है ना, ये चेयर के जगह पे x रख देंगे, ठीक है, प्लस 1 टेबल, तो 1 y इज इक्वल टू रुपीज 900। ठीक, ये हो गया आपका पहला। और दूसरा कह रहा है 5 चेयर एंड 3 टेबल, तो 5 चेयर लीजिए ना भाई, 5 चेयर प्लस 3 टेबल, 3y इज इक्वल टू 2100। मतलब इतना आसान सम, और इसको देख के ही लोग भाग जाएगा, हाथ खड़ा कर देता है कि भैया हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, बिकॉज दे डू नॉट गो थ्रू द क्वेश्चन। ठीक, बातें कम काम ज्यादा। इन दी गिवन फिगर पी ए एंड पी वी आर द टेंजेंट। तो क्या, क्यों पढ़े, हमको नहीं पढ़ना है इसको। ठीक है, जब फिगर में दिया हुआ है और बना के रखे हुए हैं तो क्यों फिगर पढ़ के टाइम वेस्ट करें। आज ये यहाँ पे मांग क्या रहा है? मांग रहा है ए क्यू बी, ए क्यू बी। अच्छा, ये वाला मांग रहा है ना, ये वाला मांग रहा है। ठीक है, तो ये वाला मांग रहा है तो इसको निकालते हैं। जरा गौर करके देखिए तो यहाँ पे
है यहाँ पे कि पीए और आपका पीबी जो है टेंजेंट है नहीं, यहाँ देखिए पीए एंड पीबी आर टेंजेंट। तो हमेशा याद ये रखना है कि टेंजेंट जो होता है दे मेक 90 डिग्री, दे मेक 90 डिग्री विथ रेडियस। तो ये वाला सी ए रेडियस हो गया, तो ये आपका 90 डिग्री, और सी बी भी रेडियस हो गया, तो ये वाला भी 90 डिग्री। काम खत्म। दिखाई दे रहा है ए पी बी सी, ए पी बी सी ये हो गया आपका क्वाड्रिलैटरल, और क्वाड्रिलैटरल का सम ऑफ ऑल द एंगल्स कितना होता है, इज इक्वल टू 360 डिग्री। देयरफॉर यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एंगल ए सी बी विल बी इक्वल टू 360 डिग्री माइनस तीनों एंगल, दैट इज 55 प्लस 90 प्लस 90, ठीक, यानी कि इज इक्वल टू कितना हो गया 360 माइनस कितना 5 9 दूनी 18 18 5 13 135 इज इक्वल टू कितना होगा आपका 125 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल जो है ना ये हो गया आपका 125 डिग्री। अब गौर ये करना है कि अगर हम इसको अगर हम ध्यान से देखें, इसको यहाँ पे देख रहे हैं, इसको अगर हम ध्यान से देखें ये वाला, तो क्या देख रहे हैं कि एंगल एट एंगल एट द सेंटर, एंगल एट द एंगल एट द सर्कमफरेंस, एंगल एट द सर्कमफरेंस ये वाला इज हाफ एंगल एट द सेंटर, ठीक। तो क्यों भाई, क्योंकि सेम आर्क है ना, बिकॉज आर्क इज योर ए बी आर्क है, यानी तो ए बी इज योर, दिस इज योर आर्क। तो सेम आर्क जो है सेंटर पर जो एंगल बनाएगा वो सर्कमफरेंस का डबल होगा, ठीक। तो हम लोग फटाक से इसको यूज कर हम लोग करेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि देयरफॉर एंगल एंगल ए क्यू बी विल बी इक्वल टू हाफ एंगल सी, दैट इज हाफ इंटू 125। निकालिए कितना हो गया, तो छके 2.5 62.5 डिग्री इज योर एक्स, ये वाला जो है ये वाला ये निकलेगा 62.5 डिग्री और 62.5 डिग्री, ठीक। नेक्स्ट द लास्ट वन कह रहा है कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। कार्ड्स में यही सी बात है 52 प्लेइंग कार्ड्स होता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। तो ये हो गया आपका कार्ड, और कार्ड में आपका फेस कार्ड हो गया यहाँ पे, ये क्या हो गया, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग स्पेड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग हार्ट, सब कोई जानता है, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्लब, इसको क्या बोलेंगे डायमंड बोलेंगे, ठीक। अब कह रहा है कि स्पेड का, हार्ट का, क्लब और डायमंड मिला के जो फेस कार्ड है यहाँ पे, टोटल फेस कार्ड कितना हो गया, टोटल फेस कार्ड्स इज इक्वल टू 3 चौके 12, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा आपका, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम बाय टोटल आउटकम, यानी फेवरेबल आउटकम कितना 12, टोटल आउटकम 52, 4 दिया 12, 4 का 4, 4 दिया 12 is equal to 3/13. Here, I hope you have understood. Now, if you have really understood, if you have learned something, then do like and subscribe it and share it among your friends. Thank you so much for learning.